बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारा मुराद। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो कि केट्स से हमें हो सकती है। आजकल अगर हम देखें तो हर बंदे को या हमारे पाकिस्तान में हर बंदे को शौक़ होता है केट पालने का, और तकरीबन बहुत सारे घरों में केट्स पाई भी जाती है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, इसको ज़रा सा समझें और इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप भी इन चीज़ों से सेफ़ रह सकें। अच्छा, तो ये एक पैरासिटिक बीमारी है और ये एक पैरासाइट की वजह से होती है जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मा गोंदियाई कहते हैं, और ये जो बीमारी है इसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। अब ये बीमारी, इस बीमारी में क्या होता है, तो भाई इसमें आपका जो ये पैरासाइट होता है ये केट से आपके बॉडी में आ जाता है। जब ये पैरासाइट आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ छेड़खानी करता है। आपके हर एक सेल को इफेक्ट करता है, आपके इवन के ब्रेन सेल को इफेक्ट कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को ये भी इफेक्ट कर सकता है। तो जब इन चीज़ों के साथ ये छेड़खानी करता है तो आपको इससे सीरियस इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब रिसर्च यहाँ तक शो कर रही है कि भाई टॉक्सोप्लाज्मोसिस हर 3 में से एक बंदे को होता है, बट उनको पता ही नहीं होता। उनको पता इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, इसके कोई अलामात ही नहीं होते। अब एक बंदे को अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो या तो उसको अलामात आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे भी तो वो सिर्फ माइल्ड फ्लू की शक्ल में आएंगे। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बस ये तो सिर्फ एक ज़ुकाम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है तो उसके बाद फिर चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। और फिर वो चीज़ें कौन सी होती है, तो आपको मसल वीकनेस हो सकती है, आपका कोऑर्डिनेशन पुअर हो सकता है, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है तो उसकी वजह से आपका परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और परमानेंट आई डैमेज भी हो सकता है। अब एक और बात यहाँ पे आ जाती है जो कि रिसर्च से जिसके एविडेंस प्रेजेंट है, तो वो ये है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी बनाता है, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ भी बनाता है। अब साइकोलॉजिकल बीमारियों में कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, सेल्फ हार्म आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ये बीमारी बनाती रहती है। इसके अलावा अगर हम रिसर्च देखें तो उससे ये साबित होता है कि ये जो बीमारी है या ये जो पैरासाइट है ये बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ख़राब करता है, उसके साथ भी छेड़खानी करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, तो ये वो केमिकल है जो कि थ्रू न्यूरॉन्स हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होंगे तो हमारे फिज़िकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। अब एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि रिसर्च तो ये भी कहती है कि ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंदियाई पैरासाइट है जो कि ये इन्फेक्शन फैलाता है, ये आपके बॉडी के अंदर जब आता है तो आपके उन एंजाइम्स के साथ छेड़खानी करता है जो कि डोपामिन बनाती है। अब जब इन एंजाइम्स के साथ छेड़खानी होगी डोपामिन ज़्यादा बनने लगेगा। जब डोपामिन ज़्यादा बनने लगेगा तो आपके थॉट्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे, आपका मूड डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, उसके अलावा आपको इवन के ब्रेन साइकोसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, एट द एंड सवाल यह आ जाता है कि भाई इससे हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकें, हम केट्स भी पालें और इन बीमारियों से भी सेफ रहें। तो इसके लिए बस 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखें, उसके साथ आपको इसका रिस्क होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, खुद भी कच्चा गोश्त नहीं खाएं। ये मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अनकुक्ड फुली कुक जो मीट होता है वो नहीं खाते, थोड़ा सा कच्चा जब होता है तो वो खाते हैं। तो भाई फुली कुक्ड मीट खाएं, खुद भी जो है अनकुक्ड मीट ना खाएं और अपने केट्स को भी अनकुक्ड मीट ना खिलाएं। इसके अलावा अपने केट्स को सेफ रखें ताकि वो किसी भी चूहे को ना खाएं और किसी भी बाहर परिंदे को ना खाएं। बेसिकली अगर उनके अंदर ये पैरासाइट प्रेजेंट होगा और आपका केट जो है उसे उन चीज़ों को कंज्यूम कर लेता है तो उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने केट के पूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखें क्योंकि उनके अंदर बेसिकली ये पैरासाइट उनके बॉडी से बाहर आता है। तो जब भी आप अपनी केट को साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और जब भी आप उनका पूप कलेक्ट करके फेंकने की तरफ जाते हो या वो अगर किधर भी पूप कर लेती है उसको साफ़ करने की अगर आप वो करते हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये पैरासाइट बेसिकली उस पूप में प्रेजेंट होता है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।